हर कोई मानकर चल रहा था इस बार के आम बजट पर चुनाव की छाप होगी। ऐसे में चिदम्बरम कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन चिदम्बरम के पिटारे में कुछ भी चौंकाने वाला नहीं था। हर तबके के लिए घोषणाएं हुई और सभी वर्गों को कुछ न कुछ देने की कोशिश की गई। बावजूद इसके हर तरफ निराशा ही निराशा नजर आई। साल 2013-14 का आम बजट वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने संसद में पेश कर दिया। इस आम बजट में वित्त मंत्री ने हर तबके को खुश करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन उनके दिखाए हुए सपने जनता को रास नहीं आए। वित्त मंत्री ने अपने इस बजट से हर किसी को कुछ न कुछ जरूर दिया है, चाहे फिर वो किसान हो या युवा या फिर महिलाएं। वित्त मंत्री ने गांवों की दशा सुधारने के लिए ग्रामीण आवासीय परियोजना के लिए 600 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया। वित्त मंत्री ने इस बार ग्रामीण बजट में 45% का इजाफा किया है। इसके अलावा 50,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर बांड भी जारी होंगे। इसके अलावा बजट में खाद्य सुरक्षा के लिए 10,000 करोड़ और निवेश भत्ते के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस बार के बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे को भी बढ़ाया जाएगा। 10,000 से ज्यादा आबादी वाली जगहों पर LIC का ऑफिस खुलने के साथ साथ सभी सरकारी बैंकों की हर शाखा में ATM भी होगा। आम बजट में देश के सभी सरकारी बैंकों को 14,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा देश के सभी सरकारी बैंक ऑनलाइन होंगे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना के लिए आम बजट में करीब 33,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास के लिए 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं गांवों की हालत सुधारने और शहरों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 21,700 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाने की बात कही गई है। पी चिदम्बरम ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन में 28% से अधिक की वृद्धि करते हुए इसे बढ़ाकर 37,330 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। इसमें खास ध्यान चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध पर दिया गया है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के इस बजट की पीएम मनमोहन सिंह ने तारीफ की है। बजट की तारीफ करते हुए पीएम ने कहा कि बजट से देश को फायदा होगा। Finance Minister has laid out the road map. There is plenty of food for every ministry to chew there, and each one of our ministries have to ask themselves this question: if India needs an 8% growth rate, growth which is at the same time inclusive and sustainable, what is it that each ministry should do? The Finance Minister has, I think, mentioned these challenges. It is up to the collective wisdom of my Council of Ministers to convert these challenges into opportunities. The Finance Minister has mentioned, and yesterday's economic survey also hints that it is realistic to assume a growth rate of about 6.2 to 6.7%. Yeah. And that in 3 years' time, if we work hard, if the world economy also, I think, improves, we should get back to the 8% growth path in 2 to 3 years' time. पीएम ने जहां वित्त मंत्री के बजट की भले ही तारीफ की हो, लेकिन विपक्ष को यह बजट बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। बीजेपी ने इसे जीरो बजट करार दिया। इस बार आम बजट पेश होने से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि चुनावों को देखते हुए बजट जनता को राहत देने वाला होगा, लेकिन बजट में जनता को कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिला। आकाश सिंह, MH1 न्यूज, दिल्ली। चिदम्बरम के बजट में महिलाओं का सबसे ज्यादा ख्याल रखा गया और महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान भी किए गए, तो युवाओं का भविष्य संवारने का भी दावा हुआ है। लेकिन विपक्ष कहता है वित्त मंत्री जी शब्दों से खेल गए और बजट में खोखले आंकड़ों के अलावा कुछ नया नहीं है। इस बार के बजट में नौजवानों और महिलाओं पर खासा फोकस रखे जाने की उम्मीद थी। ऐसा नजर भी आया। चिदम्बरम के पिटारे से महिलाओं के लिए कई खास तोहफे निकले।
Link between policy and welfare can be expressed in a few words: opportunities, education, skills, jobs, and incomes. Every mother understands this. Every young man and woman understands this. My budget for 2013-14 has before it one overarching goal: to create opportunities for our youth to acquire education and skills that will get them decent jobs or self-employment, that will bring them adequate incomes, that will enable them to live with their families in a safe and secure environment. Let me assure honorable members that their concerns are my concerns too. I know their concern for the welfare and progress of the scheduled castes and the scheduled tribes, for whom the budget has sub-plans. I also know their concern that adequate funds must be provided for programs that benefit women, children, and the minorities. I have tried to meet these concerns as fully as possible. I propose to allocate rupees 41,561 crore to the scheduled caste sub-plan and rupees 24,598 crore to the tribal sub-plan. The total represents an increase of 12.5% over the BE and 31% over the RE of the current year. I reiterate the rule that the funds allocated to the sub-plans cannot be diverted and must be spent for the purposes of the sub-plans. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारी भरकम बजट रखा गया है। इस बजट में महिलाओं के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो गहनों की शौकीन महिलाएं विदेशों से बिना ड्यूटी के सोना ला सकती हैं। इस बजट में महिला विकास और कल्याण के लिए 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त इंतजाम किया गया है, तो महिलाओं के लिए अलग से 97,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। बजट में भारत का पहला महिला बैंक बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। महिला ग्राहकों के लिए शुरू होने वाले इस बैंक को महिलाएं ही चलाएंगी। देश के इस पहले महिला बैंक के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। Women are at the head of many banks today, including 2 public sector banks. But there is no bank that exclusively serves women. Can we have a bank that lends mostly to women and women-run businesses, that supports women SHGs and women's livelihood, that employs predominantly women, and that addresses gender-related aspects of empowerment and financial inclusion? I think we can. I therefore propose to set up India's first women's bank as a public sector bank. इस ऐलान के वक्त यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज मंद मंद मुस्कुरा रही थी। ऐसे में जान लीजिए सुषमा स्वराज की इस बजट पर क्या प्रतिक्रिया है। सब लोगों को निराशा हाथ लगी है। महिलाओं को एक कॉस्मेटिक महिला बैंक देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। युवा के लिए रोजगार के कोई अवसर सृजित करने की बात इस बजट में नहीं कही गई और न गरीब की गरीबी दूर करने के लिए कुछ कहा गया। किसान का चेहरा बिल्कुल भी नजर नहीं आया वित्त मंत्री को, और आम आदमी का चेहरा जिसके नाम पर सरकार आई थी चुनाव जीतकर, आज वो चेहरा भी सरकार के सामने से गायब हो गया। सुषमा स्वराज बड़े सवाल उठा रही हैं, तो वित्त मंत्री पी चिदम्बरम महिलाओं की सुरक्षा के लिए सवाल पर भी बेहद संजीदा दिखाई दिए। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास फंड बनाने का ऐलान किया। निर्भया फंड योजना के तहत 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया, तो वित्त मंत्री की ओर से महिलाओं के लिए एक और बड़ी घोषणा की गई। अगर महिलाएं विदेश से आते वक्त सोना लाती हैं, तो उन्हें 1 लाख रुपए के सोने पर ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। विपिन चौहान और आलोक सांगवान के साथ शक्ति परमार, MH1 न्यूज, दिल्ली।